हेलो एवरीवन, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। और जिस तरह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया सेशन लेके आऊँगा। आज जो हमारा टॉपिक है ना, आज जो हमारा सेशन है, बहुत ही छोटा टॉपिक मैंने पिक किया आज के सेशन के लिए। क्योंकि ये टॉपिक है तो छोटा, बट एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं विदाउट एनी पजल। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या है ये? 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसमें भारतीय सेनापति किस किस राज्य से प्रतिनिधि कर रहे थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि दिल्ली से कौन कर रहे थे, बरेली से कौन, झांसी से कौन कर रहे थे, कानपुर से कौन कर रहे थे, बिहार से कौन कर रहे थे, लखनऊ से कौन कर रहे थे। 8 ही इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं 8 को लेके आऊँ आपके सामने कि बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी मेशअप नहीं हो एग्जामिनेशंस में, और आप इजीली जो राइट आंसर होगा उसे टिक मार्क करके आओ। क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। आप एक एक नंबर का वैल्यूएशन अगर एग्जामिनेशंस में समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि 0.33 नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो बहुत ही दुख की बड़ी बात है। तो वो ही समझ सकता है जिसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए हमें एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ के आना है, ठीक है ना, जो हमें जानना है, जो जानते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस सेशन को इसमें से जो जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा बहुतों को पता होगा। मैं कह रहा हूँ कि 95% लोगों को पता होगा, बट एक कंप्लीट रिवीजन चाहिए। क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है कि हमारा जो जितना भी डाउट होता है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाता है। तो चलिए लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता ही 1857 का जो क्रांति है, इसे मतलब है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला ऐसा क्रांति कहा जाता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस के लिए हमने पहला स्टेप रखा था, हमारा पहला फुट स्टेप था इंडिपेंडेंस की तरफ। ये संयोजित नहीं हो पाया था, अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया गया था, जिस कारण ये सफल नहीं हो पाया। बट हमने प्रयास तो किया था, अच्छा प्रयास किया था। और सबसे बड़ी बात है इसका, अगर हम पॉजिटिव वे में इस चीज़ को देखें हम, तो 1857 का जो क्रांति है बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था ब्रिटिश एम्पायर पे, ठीक है ना। और आपको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो शासन कर रही थी, उन्हें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था। उन्हें एक डर सा हो गया था कि किस तरह से हमने 1857 में एक क्रांति की थी, और उनका एकदम उनकी जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी हिल सी गई थी, जिसके कारण इसे 1857 की क्रांति को इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला क्रांति के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है दिल्ली से किसने, भारतीय सेनापति कौन थे जो वहाँ से प्रतिनिधि कर रहे थे? वो थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से भारतीय सेनापति थे, जो इस युद्ध में 1857 की क्रांति में आपको दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। ओके, अब बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान साहब बरेली से ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला साहब जो हैं फतेहपुर से ऑपरेट कर रहे थे 1857 की क्रांति में, ठीक है ना। इलाहाबाद से कौन थे? VVI। इलाहाबाद से पूछ लिया जाता। लियाकत अली जो थे इलाहाबाद से ऑपरेट कर रहे थे, प्रतिनिधि कर रहे थे, ठीक है ना, इस क्रांति का, ठीक है। झांसी। VVI मैं कह देता हूँ, कितने हमारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है, हमें पता भी इसका आंसर, फिर भी एक रिवीजन हो जाना चाहिए। झांसी से जो ऑपरेट करती भारतीय सेनापति जो थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जी आपको झांसी से ऑपरेट कर रही थी 1857 का क्रांति, ठीक है। अब आते हैं कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ही ऑपरेट कर रहे थे 1857 का क्रांति, ठीक है। यहाँ पूछ दिया जाता है कि कानपुर में भारतीय सेनापति कौन थे 1857 के समय? नाना साहब और तात्या टोपे जो ऐसे थे जो कानपुर से ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। लखनऊ से कौन थे? बेगम हज़रत महल जी आपको लखनऊ से ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, कर रही थी, सॉरी। अब आते हैं फिर, ठीक है, बिहार से कौन? वीर कुंवर सिंह बिहार से ऑपरेट कर रहे थे 1857 की क्रांति। बिहार से सेनापति कौन थे? कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार से सेनापति कौन थे? कुंवर सिंह। मैं एक बार फिर से ब्रीफ रिवीजन करवा दूं आपको। है छोटा टॉपिक, बट हमें कोई भी टॉपिक को ईजिली नहीं लेना है, हर एक टॉपिक को इन डिटेल पढ़ के जाना है, ताकि हमें कोई मैशअप ना हो एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार ब्रीफ रिवीजन हो जाए, 2 मिनट लगने हैं आपको। दिल्ली से कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से कर रहे थे। बरेली से कौन कर रहे थे? खान बहादुर खान। फतेहपुर से कौन कर रहे थे? अजीमुल्ला। इलाहाबाद से लियाकत अली। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हज़रत महल। और बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है। ये देख लीजिए, बिहार वाला पोर्शन, लखनऊ वाला पोर्शन, कानपुर वाला पोर्शन एग्जामिनेशंस में आता ही आता है। और जो झांसी से कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई। एग्जामिनेशंस का हॉट ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली। फतेहपुर से अजीमुल्ला। बरेली से खान बहादुर खां, ठीक है। और दिल्ली से कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय। आशा करता हूँ आज का सेशन बहुत ही छोटा है, बट बहुत ही इम्पैक्टफुल सेशन था।
और आप इसी तरह आशा करता हूँ घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने स्टडी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस तो होने ही होने हैं। इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना, ऐसा नहीं हो कि डेट आ जाए फिर से और हमें ज़्यादा मतलब कि मैशअप हो जाए, हौच पौच हो जाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है, डे बाय डे आपको अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना भी आपसे कैपेबिलिटी है आपकी पढ़ने की बिल्कुल पढ़िए, सिलेक्शन पक्का होगा। ऐसा नहीं है कि 12 घंटा 8 घंटा पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है पढ़ने के लिए, सही है, सही डायरेक्शन में हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है, एग्ज़ामिनेशन फिर से होंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा, आशा करते हैं। आप भी प्रेयर करिए, मैं भी प्रेयर करता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल होगा। धीरे धीरे हर बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन ओपन भी हो रहा है। जैसे दिल्ली में आज ही न्यूज़ आया है कि मंडे से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ रूल एंड रेगुलेशन के साथ 1 तारीख के बाद से जो है लॉकडाउन खुलेगी। बिहार में भी 1 तारीख के बाद से चांसेस हैं कि केसेस बहुत कम आ रहे हैं। तो इस तरह से हर जगह खुलेगी, एग्ज़ामिनेशन फिर से रिन्यू होगा। इसलिए हमें अच्छे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी हम एक दूसरे का साथ दे के ही इस जो मतलब जो भयावह माहौल क्रिएट हुआ है कोविड-19 के कारण, इससे निकल सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।